हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे होमगार्ड जवानों से आ रही उस खबर को लेकर जिस अपडेट के साथ होमगार्ड जवानों की जो विशेष मांगे हैं उसको यहाँ पर दरकिनार किया गया है, उसको ऐड नहीं किया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। क्या खबर है, चलते हैं अपडेट पर। शुरुआत करते हैं खबर की। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट रियल अथेंटिक अपडेट के लिए। साथ में बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर सेट कर लें, जैसे ही कोई अपडेट आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। इसके साथ ही मैं बता दूं, फेसबुक पेज का लिंक, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। विजिट करके पेज और ग्रुप को आप लाइक फॉलो कर सकते हैं। आपको जवानों से संबंधित खबरें वहाँ से मिल जाया करेगी। तो चलते हैं सीधे खबर पर। अपडेट क्या है आइए उसको जानते हैं। साथ में आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पर अगर आपने क्लिक किया है तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने नेम के साथ डिस्ट्रिक्ट नेम और आप क्या चाहते हैं, क्या नियमितीकरण चाहते हैं, एक्ट में संशोधन आपकी मांग है, सेवानिवृत्त लाभ चाहिए या नियमित रोजगार चाहिए, आपके यहाँ क्या क्या दिक्कतें हैं उसको ज़रूर मेंशन करिएगा। और इस लेटर के बारे में आप अपने 2 शब्द ज़रूर लिखें। चलते हैं सीधे खबर पर और जानते हैं अपडेट क्या है। क्यों नहीं नियमितीकरण का मुद्दा उठ रहा है, एक्ट में संशोधन और सेवानिवृत्त लाभ, या फिर जो इनका हक है नियमित रोजगार, वर्ष भर काम ये मांगते हैं, उस पर क्यों नहीं बातें हो रही हैं। नई भर्ती पर रोक, इसको लेकर के बातें नहीं हो रही हैं। इन मुद्दों को दरकिनार करते हुए कुछ अन्य मुद्दे आ रहे हैं। ठीक है, वो अच्छा काम है, जवानों के संदर्भ में बहुत अच्छा कदम है, लेकिन उन जवानों के बारे में नहीं सोचा जा रहा है जो जवान ओवर एज हो चुके हैं, 50 के ऊपर के हैं, आफ्टर 45 हैं, उनको क्या छूट मिलेगी, इस तरह का कोई लाभ नहीं दिख रहा है। उसके बारे में सरकार को कदम बढ़ाना चाहिए। अपडेट पर चलते हैं। खबर क्या है, एक देखिए लेटर जारी किया गया है पूरे देश के होमगार्ड जवानों के लिए, और हालांकि ये लेटर जो है जारी किया गया है 4/7/2024 का टू द चीफ सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटर। और इसका जो सब्जेक्ट है इसका, हालांकि मैंने हिंदी वर्जन कर लिया है और यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ, सरकारी सेवाओं में भर्ती में नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड स्वयंसेवकों को प्राथमिकता के आधार पर, यानी इनको प्राथमिकता दिया जाए। ये नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक हैं और या फिर सरकारी सेवाओं में जो ग्रुप सी और डी की जो भर्ती होती है उस भर्ती में इनको वेटेज मिले, और इस तरह के निर्देश राज्य सरकारों को पहले एक पत्र कहा गया है कि भेजा गया था मामले में, इस तरह के निर्देश को जारी करने के लिए 6 फरवरी 2023 को। उपरोक्त उल्लिखित तथ्यों के मद्देनज़र सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश से अनुरोध है कि वे सरकारी सेवाओं में भर्ती में होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को वेटेज देने पर विचार करें और समूह सी और डी के पदों के भर्ती नियमों के तदनुसार संशोधन करने की बात कही गई है। भर्ती नियमों में संशोधन किया जाए, इनको वेटेज दिया जाए। और ये विवेक श्रीवास्तव हैं। लेकिन यहाँ पर जो बातें कही गई हैं छूट को लेकर के, वेटेज को लेकर के, अभी सब कुछ क्लियर नहीं है। क्या संशोधन होगा, इनको कितना हो सकता है उम्र में छूट मिले, और क्या किस तरह के पेपर में इनको छूट होगी, इस तरह की कोई बात नहीं कही गई है। और एज को लेकर के जो आफ्टर 50 के होमगार्ड जवान हैं उनको इस लेटर से क्या फ़ायदा होगा, इस बारे में भी कोई चर्चा नहीं हुई है। हालांकि प्राथमिकता दे रही है सरकारी सेवाओं में सरकार, जब से जागे तभी से सवेरा। ठीक है, नए जो होमगार्ड जवान हैं उनके लिए भर्ती प्रक्रिया जो ग्रुप सी और डी की होगी उसमें आपको वेटेज देने की बात हालांकि 2023 से चल रही है। पुनः एक बार मुद्दा उठ रहा है कि इनको, इस पर सरकार जल्द से जल्द निर्देश हर राज्य सरकार जारी करे नियमों में संशोधन करते हुए। तो अच्छी खबर है, लेकिन उन जवानों के बारे में भी सोचना चाहिए जो ओवर एज हो चुके हैं, उनके बारे में सरकार ने कुछ नहीं सोचा है यहाँ पर। और पूरे देश के जवानों की बात यहाँ पर अगर ये लेटर जारी हो रही है, खुशखबरी की बात है,
तो एक खुशखबरी यहाँ पर छूट रही है सरकार से, एक्ट में संशोधन कर दे, इनको इनका हक दे दे, जिसके ये हकदार हैं। काम आप तो पूरा लेते हैं इनसे, और जब भी ज़रूरत होती है जवानों की तुरंत बुला लिया जाता है। जहाँ भी ड्यूटी होती है, आपदा का समय हो या फिर जान जोखिम में डालने की बात हो, सबसे आगे होमगार्ड जवान को खड़ा कर दिया जाता है। ऊपर से इनको कोई सुविधा का लाभ नहीं मिलता है। सबसे स्थिति दयनीय तब हो जाती है जब ये जवान सेवानिवृत्त होते हैं और खाली हाथ लौटते हैं। उस समय उनके दिलों पर क्या बीतता है, सरकार को तनिक भी इस पर विचार नहीं आता, दया नहीं आती है। लगता है आंखें बंद किए हुए सरकार इस पर कदम बढ़ाए। अगर आपने यहाँ पर 2023 में संशोधन की बात कही है, नियमों में संशोधन की बात कही है, तो ये न जाने कितने सालों से आपसे मांग कर रहे हैं। 10 साल से तो आप ही की सरकार थी, 30 आप ही की चल रही है, मोदी 30। तो इस पर आप विचार करिए, और यहाँ पर जवान जो मांग रहे हैं, जिसके ये ओरिजिनल हकदार हैं, इनको उनका हक दीजिए। यही हमारे चैनल के माध्यम से पूरे देश के होमगार्ड जवान आपसे गुहार लगा रहे हैं। लगातार डिजिटल इन्होंने मांग कर रखी है, कभी तो उनकी मांगों पर विचार करिए। आपको कभी योगी को टैग किया जाता है, अमित शाह जी को टैग किया जाता है, प्रधानमंत्री को टैग किया जाता है, गृह मंत्री को, अन्य राज्य मंत्रियों को टैग किया जाता है। न जाने कितने लेटर लिखे गए, लेकिन इस पर कदम नहीं बढ़ाया गया है, जो कि ज़्यादा जेन्युइन है। इससे सभी होमगार्ड जवानों को लाभ मिलेगा, जो ओवर एज हो चुके हैं उनको भी, और जो नए हैं उनको भी। नई भर्ती करिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन जो पुराने हैं उनके रोजगार की बात, वर्ष भर उनको काम मिले, इस पर विचार करिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली खबर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।